तो आज हम लोग सीखेंगे प्रोटोटाइपिंग। तो ये फुल एडवांस प्रोटोटाइपिंग नहीं होगा, ये सिर्फ और सिर्फ क्रैश कोर्स या फिर बेसिक्स प्रोटोटाइपिंग होगा। और हाँ, अगर आपने मेरा क्रैश कोर्स फिग्मा का नहीं किया है, अगर आपको डिज़ाइनिंग नहीं आता है फिग्मा में, तो आप पहले डिज़ाइनिंग कीजिए, सीखिए। जो उसका क्या कहते हैं, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, जो मैंने क्रैश कोर्स का लिंक, वो आप फ्री में देख सकते हैं, यूट्यूब में ही है। वो लिंक पे क्लिक कीजिए और आप वो सीख के आइए। अगर आपको आता है देन सिर्फ आपको प्रोटोटाइपिंग सीखना है, आपको पता भी नहीं है प्रोटोटाइपिंग, देन दिस इज़ द वीडियो। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले प्रोटोटाइपिंग होता क्या है मैं आपको बताता हूँ प्रैक्टिकली। ठीक है, इसको छोटे कर देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि प्रैक्टिकली ज़्यादा चीज़ें समझ में आता है। तो हर चीज़ में प्रैक्टिकली कोशिश करता हूँ, और मुझे इतना बोल के एक्सप्लेन करना भी नहीं आता। तो मेरा सारा जो काम होता है वो मोस्टली प्रैक्टिकल होता है। तो ये वन ऑफ द ऐप है जो मैंने बहुत पहले बनाया था, जब मैं इनिशियली जॉब ढूंढ रहा था। तो मुझे एक कंपनी ने बोला कि ये असाइनमेंट करो तो आपको देखेंगे कि जॉब मिलेगा कि नहीं। ठीक है, तो मैंने ये असाइनमेंट किया। तब क्या हुआ, इंटरेस्टिंगली उन लोगों ने मुझे जॉब ऑफ़र नहीं दिया। उन लोगों को मेरा डिज़ाइन भी काफ़ी पसंद आया, बट उनको मेरा डिज़ाइन थिंकिंग पसंद नहीं आया। मे बी जब मैं इंटरव्यू में गया, वो कुछ क्वेश्चंस पूछे, वो क्वेश्चंस उसके हिसाब से नहीं था, और मैं तब इतना कॉन्फिडेंट भी नहीं था, तब नया नया था। तो मे बी वो सब देख के दे रिजेक्टेड मी। बट और कुछ महीने बाद मुझे फिर से बुलाया उन लोगों ने कि क्या अभी भी जॉब ढूंढ रहे हो करके। फिर मैंने बोला कि नहीं भैया, मुझे जॉब मिल गया। और तब मुझे जॉब मिल गया था एक्चुअली में। तो वो ये ऐप है। तो ये बहुत पहले का है ऑलमोस्ट 2-3 साल हो गया। तो ये रहा हमारा ऐप डिज़ाइन। ठीक है, हमने ये बनाया, हम कर रहे थे कि व्हाट इज़ प्रोटोटाइपिंग, जो कि मैं दिखाने वाला था प्रैक्टिकली। ठीक है, तो अगर आपने क्रैश कोर्स देखा है मेरा, तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा बहुत तो पता होगा प्रोटोटाइपिंग क्या होता है। अगर आप भूल गए या फिर आपको पता नहीं है, तो देखो, आपने डिज़ाइन बनाया। ठीक है, मैं यहाँ प्ले कर देता हूँ इसको। अब देखो, मैं इसको स्क्रॉल कर सकता हूँ, मैं इसको क्लिक कर सकता हूँ, मैं इधर क्लिक कर सकता हूँ, है ना। तो मुझे एक एक करके यहाँ अलग अलग करके जाके देखना नहीं पड़ रहा है, जूम करके अनजूम करके, समझ रहे हो। मैं वहाँ ही डायरेक्टली प्ले कर पा रहा हूँ ऐप की तरह। तो ये फुल्ली फंक्शनल ऑब्वियसली नहीं होता है, ये सिर्फ थोड़ा बहुत दिखावा के लिए कि भाई इसको क्लिक करने से क्या होगा, इस तरीके का पेज दिखेगा। आप देखो, मैं कुछ भी क्लिक करूँ यहाँ पे, ये प्रोडक्ट्स जो है ये दिखाएगा एक ही चीज़, बफेलो मिल्क, क्योंकि मैंने एक ही पेज बनाया सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए। बाकी सब तो इमेज और टेक्स्ट तो वो चेंज होगा ना। तो क्या यही प्रोटोटाइपिंग होता है, आपको दिखाना है कि एक क्लिक करने पर क्या होगा। ठीक है, सेटिंग का पेज कैसा होना चाहिए, नोटिफिकेशन का पेज कैसा होना चाहिए, राइट। तो वो सब होता है प्रोटोटाइपिंग। ठीक है, तो ये आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद वाई प्रोटोटाइपिंग। क्यों प्रोटोटाइपिंग चाहिए हमें, क्योंकि सिंपल सी बात है, काफ़ी सारे क्लाइंट्स जो होते हैं वो ये नहीं देखेंगे इतने सारे ये जो है। ठीक है, उन लोग को देखना है डिज़ाइन, बट ऐसा करके नहीं देखते उन लोग को चाहिए एक लिंक जिसमें ये खुल जाए, ये वाला जो प्ले है। तो उसी तरीके से हम उनको लिंक शेयर करते हो, और उन लोग आपका प्रोटोटाइप देखते हैं कि भाई कैसा दिखेगा, बस। ताकि ये मोस्टली क्लाइंट का ही चक्कर होता है, क्लाइंट या फिर आपका मैनेजर जो है, जिसको डिज़ाइनिंग नहीं आता, जिसको आसानी से देखना हो। ठीक है, उनको उतना मेहनत नहीं करना। ठीक है, तो इसलिए होता है प्रोटोटाइपिंग। इज इट रियली इंपॉर्टेंट एंड नेसेसरी फॉर जॉब्स? यस एंड नो। इज इट रियली इम्पॉर्टेंट? मेरे हिसाब से, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मेरे हिसाब से ये काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट है। इससे अच्छा कि हम लोग दूसरे डिज़ाइन प्रोटोटाइपिंग नहीं करके हम लोग दूसरा डिज़ाइन पे फोकस कर सकते हैं। एक्चुअली में क्या होता है कि आप यहाँ पे भी देख सकते हो सब कुछ, और आपको वहाँ भी देखना है, यहाँ भी देखना है, जैसे ऐप की तरह, है ना। तो इतना मेरे हिसाब से ये सेंस नहीं बनता कि आपको ये क्यों देखना है वापस ऐसा करके। थोड़ा सा मेहनत कर लो और ऐसा करके देख लो।
तो उससे काफ़ी समय बच जाता है, क्योंकि प्रोटोटाइपिंग में काफ़ी समय लगता है, फालतू का समय लगता है जो कि अननेसेसरी है। डिज़ाइनिंग का मेन मोटिव ही होता है कि डेवलपमेंट, जो उसको डेवलपमेंट करने से पहले कोडिंग से डेवलप होता है, प्रोग्रामिंग से। तो डेवलपमेंट करने से पहले आप एक बार देख लो कि किस तरह दिख रहा है, दैट्स ऑल। उतना ही है उसका मेन मोटिव। फिर धीरे धीरे करके हमारा लोग ये क्या कहते हैं वो यूएक्स डाल दिए उसमें, यूज़र एक्सपीरियंस, कि भाई कितना इजी होगा, कितना अच्छा दिखना चाहिए, अच्छा नहीं सॉरी, ये जो अच्छा दिख रहा है क्या, कितना इजीली यूजेबल है, मतलब कितना आसानी से कोई भी, मान लो एक अनपढ़ गवार भी आता है तो ये देख के समझ जाए, इतना इजी तो यूज़ होना चाहिए, उसको यूज़र एक्सपीरियंस बोलते हैं। तो धीरे धीरे करके ये यूज़र एक्सपीरियंस की चीज़ें भी आ गया। बट मेन मोटिव वही था इनिशियली कि डेवलपमेंट से पहले आप एक बार देख लो कैसा है, क्योंकि डेवलपमेंट में काफ़ी समय लगता है। और आपने डेवलप कर दिया, मान लो ठीक है, एक प्रोग्रामर ने डेवलप कर दिया, ऐप डेवलपर ने, फिर उसके बाद क्लाइंट आके बोल रहा है नहीं ये अच्छा नहीं लग रहा है, इसका पूरा कलर ही चेंज कर दो, तब बहुत मेहनत लगता है वापस एक करके कलर चेंज करने के लिए। इसलिए पहले आपको डिज़ाइन देखो, कंफर्मेशन लो कि ये डिज़ाइन सही है कि नहीं। अगर नहीं है तो अभी बोलो चेंज करने के लिए, बाद में चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए ये इसका मेन मोटिव था। ओके, तो इज़ इट रियली नेसेसरी? इम्पोर्टेंट तो हमने बोल दिया, मेरे हिसाब से नहीं है इम्पोर्टेंट इतना। इज़ इट रियली नेसेसरी? हाँ, नेसेसरी है, क्योंकि आप जब यूएक्स डिज़ाइनिंग कर रहे हो और उसमें प्रोटोटाइपिंग कर रहे हो, तो बेसिक जाहिर सा बात है, मतलब बेसिक सा बात है कि आप जॉब ढूंढ रहे हो और जॉब के लिए ही कर रहे हो। ऑलमोस्ट मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जॉब के लिए ही करते हैं यूआई यूएक्स डिज़ाइनिंग, ठीक है। तो जॉब्स में क्या होता है कि आपको बेसिक प्रोटोटाइपिंग तो आना ही चाहिए, उसमें यूज़ हो ना हो, उस कंपनी में प्रोटोटाइपिंग करते हो या ना हो, आपको बेसिक प्रोटोटाइपिंग आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि थोड़ा बहुत तो एक्चुअली में होता है, मेरे कंपनी में भी, मेरा पुराने कंपनी में भी लाइक इतना नहीं होता था प्रोटोटाइपिंग, मोस्टली डिज़ाइनिंग होता था, बट थोड़ा बहुत तो होता ही था। एंड यू नीड टू नो, आप जस्ट इमेजिन आप एक डिज़ाइनर हो, आपको प्रोटोटाइपिंग के बारे में पता ही नहीं है, तो हाँ, प्रोटोटाइपिंग नेसेसरी है जॉब के लिए, और शायद से इंटरव्यू में भी आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। और बाकी का देखते हैं। ठीक है, तो ये तो बता दिया कि इम्पोर्टेंट इतना नहीं है, बट है, नेसेसरी तो बिल्कुल है। और प्रैक्टिकल बेसिक्स विद कंपोनेंट, ओके, अभी प्रैक्टिकल करेंगे थोड़ा बहुत। तो प्रैक्टिकल ये तो देख लिया कि हमने डिज़ाइन बना लिया, अब उसका प्रोटोटाइपिंग कैसे करना है, मतलब क्लिक करे, कौन सा क्लिक करके कहाँ जाना चाहिए, ठीक है। वैसे तो मैंने क्रैश कोर्स पे थोड़ा सा बताया था, बट इसमें और थोड़ा मतलब लंबा करके बताऊंगा, एक एक्स्ट्रा चीज़ भी बताऊंगा, वो उसका नाम है कंपोनेंट क्या होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको यहाँ से हटा देता हूँ। ओके, तो मैं तीन ये बनाता हूँ। आईफोन 13 कहाँ गया, आईफोन 16 डाल देता हूँ, और इसमें मैं क्या करूँगा, 3 पेज बनाऊँगा, ठीक है। मैं बस ये दिखाना चाह रहा हूँ कि प्रोटोटाइपिंग करते कैसे हैं, बाकी और ये सब जो मैंने किया है प्रोटोटाइपिंग यहाँ पे, वो सब आपको समझ में आ जाएगा, ये 3 से ही, सिंपल है। तो इसमें मैं एक काम कर देता हूँ, इसमें एक टेक्स्ट डाल देता हूँ कि ये पेज 1 है, राइट, पेज 1, इसका टेक्स्ट इंक्रीज़ कर देते हैं, टेक्स्ट साइज़, ये पेज 1 है, इसको बीच में लेके आते हैं भाई, और कॉपी पेस्ट, इसको पेज 2 बोलते हैं, इसको बस ये बस इंडिकेशन के लिए है, इसको पेज 3 करके नाम दे देते हैं, ठीक है। और इसमें एक बटन डाल देता हूँ मैं, तो ऐसा बटन यहाँ पे, इसको सेंटर में रखते हैं, और इसको कॉपी करके यहाँ पे रख देते हैं। बटन 1, पेज 1 का बटन, P1 B1, ठीक है। तो नहीं, बस B1 लिख देता हूँ, कौन ही इतना मेहनत करेगा। इसको ग्रुप कर देता हूँ, ठीक है, इसको ग्रुप कर दिया। आपको अगर डिज़ाइनिंग नहीं आता, मैं पहले से बता रहा हूँ, आप एक बार मेरा क्रैश कोर्स देखो, उसके बाद आओ, कितना ही समय लगता है, जल्दी जल्दी 2x या फिर 1.5x में करो, 1 घंटे में ख़त्म, 2 घंटे का वीडियो है, 1.43 40 मिनट में भी हो सकता है अगर आप फास्ट हो। मैं यूजुअली
मैं तो 2x में देखता हूँ हर चीज़, जो भी सीखना होता है मुझे, और लाइक आधा टाइम मैं बचा लेता हूँ। वो आदत लगाना पड़ता है धीरे धीरे करके। पहले 1.2 में देखो, फिर 1.5 में देखो, फिर 1.7 में देखो, धीरे धीरे करके 2 में सीख जाओगे आप लोग। कुछ कुछ लोग तो 4x भी सुन पाते हैं जो अंधे होते हैं। ठीक है, तो ये हमने 3 पेज बना लिया। अब क्या करेंगे, इसका प्रोटोटाइप करना है, राइट। इसी की तरह जो प्ले करने का बात ये होता है। अब अभी इसका अगर इसको प्ले करेंगे हम लोग, तो देखो ये कुछ नहीं हो रहा है, राइट। तो क्या करना पड़ता है हमको, इनको कनेक्ट करना है कि इसको क्लिक करने पर कहाँ जाना चाहिए। ठीक है, इसको भी नाम चेंज कर देता हूँ, मैं भूल गया। इसको B2, इसको B3 और इसका कलर दे देता हूँ मैं, ये कलर वाइट ही रहने देते हैं। इसका कलर दे देता हूँ पिंक, इसका कलर दे देता हूँ रेड। ठीक है, अब इसको प्रोटोटाइपिंग में करेंगे। ठीक है, ये वाला यहाँ से डिज़ाइन होता है, यहाँ से प्रोटोटाइप होता है। तो सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे, हम इसको सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, ये बटन है, तो हम लोग क्या करेंगे कि ये बटन को क्लिक करने से ये वाला पेज में चले जाता है। ठीक है, तो इसको बस ये जो प्लस है इसको क्लिक और ड्रैग कर दो यहाँ पे तुम्हारा माउस से, और यहाँ पे आप देख सकते हो टैप से या फिर ड्रैग से या फिर वाइल होवरिंग। होवरिंग मतलब आप बस माउस उसका ऊपर रख दो, उतना। वाइल प्रेसिंग, गेम कीपैड, तो ये सब कुछ आप टेस्ट कर सकते हो। मैं सिर्फ ऑन टैप से दिखाऊंगा। ठीक है, वैसे भी आपको एक्सपीरियंस करके ही पता चलेगा ये सब। मैं भी ऑन टैप में ही करूँगा बाय डिफ़ॉल्ट जो है। और यहाँ पे एनिमेशन देख सकते हो, और एक्शन क्या हो रहा है कि नेविगेट टू, जा कहाँ रहा है, नेविगेट टू मतलब जा रहा है 16-3, आईफोन 16-3, जो कि ये वाला हमारा फ्रेम है। ओके, तो मैं इसको क्लोज करूँगा। सिमिलरली इसको भी ऐसा कर दूँगा। सिमिलरली B3 को वापस होम पेज में 1 में रख दूँगा। ओके, इतना ही। अब मैं क्या करूँगा, इसको प्ले कर दूँगा। तो यहाँ पे देख पा रहे हो ये फ्लो है, तो फ्लो 2 मतलब स्टार्टिंग यहाँ से हो रहा है। ओके, आप चाहो तो इसको चेंज कर सकते हो यहाँ से, स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से चेंज करना वो आपकी मर्ज़ी है। मैं यहाँ से करूँगा क्योंकि मैंने यहाँ से, देखो यहाँ पे माइनस दोगे तो ये हट जाएगा, और एक क्लिक करो और एक फ्लो पॉइंट डाल दो, तो वो आपका स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा। ओके, जब भी कोई आप अभी प्रोटोटाइप शेयर करते हो ना किसी को, तब वो बंदा सिर्फ और सिर्फ प्रोटोटाइप देख पाएगा, तो तब वो फ्लो पॉइंट से शुरू होगा। ठीक है, तो इसीलिए फ्लो पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो अभी फ़िलहाल के लिए ये है फ्लो पॉइंट, तो मैं इसको प्रेस करूँगा। ठीक है, प्ले किया तो ये खुल गया। अब क्या है, इसको प्रेस करूँगा तो पेज 2 चला गया, इसको प्रेस करूँगा तो पेज 3 चला गया, इसको प्रेस करूँगा तो पेज 1 चला जाएगा। तो यही है बस हमारा प्रोटोटाइपिंग, और कुछ नहीं है। ऑब्वियसली हम लोग इससे फुल्ली फंक्शनल चीज़ें नहीं बना सकते, बस थोड़ा बहुत लाइक ये क्लिक करने पर कौन सा पेज जाएगा वगैरह वगैरह कर सकते हैं, और कुछ नहीं। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि आप क्या कहते हैं शॉपिंग ऐप बना दो और उसमें आप प्रोडक्ट डाल दे उसके हिसाब से ऐड हो रहा है, वैसे नहीं होता है। आप बस यहाँ पर डेमो है कि थोड़ा बहुत भाई कैसा दिखेगा। शॉपिंग जब कोई कार्ट में ऐड करता है तो कैसा होता है, ऐसा बस डिज़ाइन दिखाने के लिए। ओके, तो ये तो हमारा हो गया बेसिक वाला। अब मैं बता कि एक नया चीज़ सीखेंगे, वो है कंपोनेंट्स क्या होता है। इसका मैं अभी इन डेप्थ में नहीं बताऊंगा, मे बी उसका अलग वीडियो बनाऊंगा फ्यूचर में। जो अगर बनेगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल डाल देता हूँ हमेशा, तो बिल्कुल चेक करो जब भी मेरा वीडियो देखते हो आप डिस्क्रिप्शन में। तो कंपोनेंट का मेन पर्पस होता है कि मान लो मैंने ऐसा एक बटन बना दिया, बहुत सारे बटन्स हैं। क्या होता है कि देखो यहाँ पे बटन का कलर देखो हर जगह यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हर जगह बटन का कलर ग्रीन है ना। तो मैंने एक ये रखा कि हर जगह बटन का कलर ग्रीन है। मैं ये नहीं बोल रहा कि अलग अलग होना चाहिए फिर ग्रीन होना चाहिए, मैं बोल रहा हूँ अभी ग्रीन है। ठीक है, आप उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको एक कॉम्पोनेंट बना सकता हूँ। तो कॉम्पोनेंट का शॉर्टकट है ऑप्शन कमांड के। ठीक है, तो ये एक ये बना दिया, कंपोनेंट बन गया। आप देख रहे हो कलर अलग हो गया। आप कंपोनेंट का ये फ़ायदा है, मान लो इसको मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है, इसको मैंने यहाँ कॉपी कर दिया, ये मेन है, ठीक है, यहाँ से ये कॉपी हुआ है, तो मेन को आपको कहीं रखना पड़ेगा। अब क्या होता है, मैं ये कंपोनेंट को सेलेक्ट करूँगा, ठीक है, डिज़ाइन में मैं इसको चेंज कर दूँगा। अब देखो यहाँ पे देखो,
तो हर जगह चेंज हो रहा है। मान लो क्लाइंट ने आपको बोल दिया कि मुझे ये कलर अच्छा नहीं लग रहा है, ग्रीन कलर, फिर क्या करोगे? एक एक करके जाके हर जगह आप ये करोगे, राइट? हाँ, कलर चेंज करोगे, यहाँ जाओगे कलर चेंज करोगे, यहाँ जाओगे कलर चेंज करोगे। तो इसीलिए हम लोग कंपोनेंट यूज़ करते हैं, उसका मेन पर्पस यही है। बाकी धीरे धीरे फीचर्स ऐड होते जा रहे हैं। लाइक आई थिंक 4-5 साल पहले शायद ये, या फिर 3-4 साल पहले ये फीचर ऐड हुआ है। देखो इसका एग्जांपल ले लेता हूँ। कहाँ गया ये कंपोनेंट? हाँ, तो इसको प्ले करता हूँ मैं। अब देखो यहाँ पे देख पा रहे, ये 2 में चला गया, फिर ये 3 में चला गया। भले ही ये फंक्शनल नहीं है, ठीक है, बस अपने आप पे ही है, बस ये नंबर चेंज करेगा और कुछ नहीं है। देखो, तो ये फंक्शनल मतलब बस दिखाने के लिए कि नंबर कैसे चेंज होगा, राइट? तो ऐसा आप चीज़ें कर सकते हो, काफ़ी सारी चीज़ें। और एक एग्जांपल दिखाता हूँ। ड्रॉप डाउन कहीं पे था वो, तो ड्रॉप डाउन कहाँ गया वो एग्जांपल? मुझे दिखाना था आप लोग, कहाँ गया? इसमें देखते हैं एडवांस में है कि नहीं। तो एडवांस में इसमें प्रोटोटाइपिंग है। ओके, ये है शायद, इसको प्रेस करते हैं। ओके, तो ये देखो, ये छोटा पड़ गया, कोई बात नहीं, बस दिखने के लिए। तो ये देख पा रहे हो यहाँ पे, तो यहाँ पे जैसे सेलेक्ट करता ना ये एरो में, तो देखो ये दिखा रहा है, बट ये प्रेस करने से ऐसा हो जा रहा है, देखो। तो ये बस दिखाने के लिए है, राइट? तो ये जैसे ड्रॉप डाउन बना दिया हमने यहाँ पे, ये कोई फंक्शनल नहीं है, बस ये दिखाने के लिए। तो इसको कैसे बनाते हो वो बताऊँगा, बस मैं बता रहा हूँ कि कंपोनेंट का और फीचर्स क्या है। तो जहाँ तक ये बेसिक्स है इतना तक ही है कंपोनेंट, तो ये इतना टफ नहीं है बनाने के लिए। चलो बनाते हैं। तो कंपोनेंट हम लोग क्या करेंगे, तो मैंने यहाँ पे बनाया था, देखो मेरा सारा कंपोनेंट मैं एक पेज में रख दिया हूँ। जो मेन कंपोनेंट है उसको जो कॉपी करके रखता हूँ वो कहीं और कर देता हूँ, ठीक है? तो ये रहा, तो ये एक कंपोनेंट है। मैं क्या करूँगा, इसको स्क्रैच से बनाता हूँ। देखो इतने सारे कंपोनेंट्स मैंने बना रखा। तो आप कंपोनेंट को कैसे यूज़ करते हो वो आपकी मर्ज़ी है। फिर वैसे तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, बट मैं बता रहा हूँ कंपोनेंट का मेन पर्पस मैंने बता दिया। ये सब उसका फीचर्स है बाकी का। कभी कभार ऐसा चाहिए होता है कि लोगों को लाइक प्लस होने पर उनको दिखाना होता है, जितना रियलिस्टिक दिखाओगे आप उनको बेटर रहता है, बट उतना टाइम भी जाता है, राइट? तो ठीक है, तो हम बनाते हैं। अब इसको एक कॉपी कर लेते हैं, कॉपी यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर लेता हूँ मैं, ठीक है? अब इसको अनकॉम्पोनेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं पता नहीं, ये अभी भी कंपोनेंट है ना, उसका कॉपी है बेसिकली। तो गो टू मेन कंपोनेंट होगा तो देखो वहाँ चला जाएगा मेन कंपोनेंट पे, समझ रहे हो? तो मेन कंपोनेंट से अभी भी कनेक्टेड है। तो डिस्कनेक्ट करने के लिए आपको डिटैच इंस्टेंस करना पड़ेगा। इसको डिटैच इंस्टेंस करो, ये हो गया डिटैच, कलर भी चेंज हो गया, ठीक है? तो जैसे आप डिटैच करते हो ये फ्रेम में बदल जाता है। ओके, तो अब क्या करेंगे, देखो ऐसा है। अब मैं क्या करूँगा, ये तीनों को ग्रुप करूँगा, ग्रुप, ठीक है? अब अच्छा ये ग्रुप ही था, अंडू कर देता हूँ। तो ये फ्रेम का अंदर है तीनों, देखो मैं फ्रेम हिलाऊंगा तो यहाँ से यहाँ मूव हो रहा है। अब इसको कंपोनेंट बनाएंगे सबसे पहले, ठीक है? क्रिएट ए कंपोनेंट, ये रहा। शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हो, ऑप्शन कमांड के, तो ये यूज़ किया हमने। उसका बाद हम क्या करेंगे, इसको वेरिएंट डालेंगे, ठीक है? तो यहाँ क्लिक करो आप इसको, और यहाँ पे आप वेरिएंट डाल सकते हो। कैसे डालते हैं, प्रोटोटाइपिंग पे नहीं है, मे बी ये है ऐड प्रॉपर्टी, हाँ। तो यहाँ पे आप वेरिएंट डाल सकते हो, ठीक है? तो जैसे ऐड करते हो आप वेरिएंट, आप यहाँ पे ऑप्शन करोगे, क्लिक करोगे। सबसे पहले तो वेरिएंट सेलेक्ट करने के बाद ये आ गया, राइट? ये भी ऑप्शन आ गया। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये वाला है, देखो यहाँ पे एक ही है तो एक ही है। अभी हम लोग और एक ऐड करेंगे वेरिएंट, ठीक है? ये तो देखो वेरिएंट 2 आ गया। भाई ऐसा क्यों हो रहा है? ओके, हाँ अब सही हो गया, ठीक है? तो ये वेरिएंट 3 भी आ गया, देखो
3 हो गया, जो डिफ़ॉल्ट था ये है, और ये 2 ये वाला है, और 3 ये है, एंड सो ऑन। तो हम लोग 4 बनाएंगे, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, अब क्या है कि अब प्लस होने पर इस पे ले जाऊँगा, और प्लस होने पर इस पे ले जाऊँगा, और प्लस होने पर इस पे ले जाऊँगा। तो इसका नंबर भी तो चेंज करना पड़ेगा, राइट। प्लस हो रहा है मतलब नंबर बढ़ रहा है, 3 और फिर 4, ठीक है। तो जैसे आप प्लस क्लिक करोगे तो इस पे चला जाएगा, जैसे आप प्लस करोगे तो इस पे चला जाएगा, बट बाय डिफ़ॉल्ट सिर्फ और सिर्फ यही दिखाएगा, ठीक है। प्लस करोगे तो इसको दिखाएगा, प्लस करोगे तो इसको दिखाएगा, और एक प्लस करोगे तो इसको दिखाएगा, माइनस करोगे तो इसको, तो ऐसा करके, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, प्रोटोटाइप करेंगे इसका। जिस तरीके से हमने फ्रेम को किया था प्रोटोटाइप, कंपोनेंट को भी कर सकते हैं हम लोग। तो उसका फ़ायदा ये है कि कंपोनेंट 1 एट अ टाइम दिखाता है। तो इसको क्लिक करो, ठीक है। प्लस करने पर हमें इसमें जाना है, ये वाला कंपोनेंट पर ऑन क्लिक, और इसको भी प्लस होने पर इस पे जाना है, और सिमिलरली इसको भी प्लस होने पर इसको यहाँ पे जाना है, ठीक है। अब माइनस होने पर भी यहाँ पे जाना है, माइनस होगा तो 4 - 1 3, तो सिमिलरली इसको यहाँ पे और इसको यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा कंपोनेंट, ठीक है। अब ये तो ऐसा बन गया, आप बोलोगे कि उचित ये तो सारा दिख रहा है, बट हमने जो देखा था सिर्फ एक ही था, +1, मतलब ये ऐसा इसलिए क्योंकि हम लोग इसको इस तरह यूज़ नहीं करते, इसको कॉपी नहीं करते हैं। वो अलग था जो मैंने बोला कि इसको बस कॉपी करो। आप और एक तरीके से कर सकते हो, जो कि है इधर जाओ, कहीं भी आपको पेस्ट करना हो, ठीक है। मैंने बस यहाँ पे एक पेज ऐड कर रखा, वहाँ कंपोनेंट डाला था, तो ताकि मैं अरेंज कर पाऊँ चीज़ें। अब देखो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एसेट्स पे जाऊँगा और मेरा लोकल एसेट्स पे जाऊँगा, तो यहाँ पे मेरा कंपोनेंट्स दिख जाएंगे। देखो कंपोनेंट्स क्लिक करो तो यहाँ पे दिख जाएंगे, ठीक है। तो हमारे कंपोनेंट का नाम क्या था, हमारा 64, ठीक है। ये कंपोनेंट 64 आप रीनेम भी कर सकते हो चाहो तो, यहाँ पे कंपोनेंट 64 की जगह कुछ भी रख दो। तो कहाँ गया हमारा एसेट्स में जाके कंपोनेंट 64 यहाँ आ जाता है अपने आप। आप जब भी कंपोनेंट बनाते हो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाता है। अब इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करो यहाँ पे, ठीक है। अब क्या होगा, ये फुल्ली फंक्शनल है। फंक्शनल मतलब जो हमने प्रोटोटाइपिंग किया था वैसा करेगा। तो ये रहा। अब इसको प्लस करते हैं, देखो माइनस करते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से चलता है हमारा प्रोटोटाइपिंग। तो मैंने ये क्यों बताया, ताकि मैं यहाँ पे आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ कि मैंने यहाँ पे क्या क्या किया है, ठीक है। तो ये बहुत पहले की बात है, मुझे एक्चुअली अच्छे से याद भी नहीं है क्या है, बट मुझे समझ में आता है चीज़ें। तो ये देख पा रहे हो यहाँ पे, सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है। नहीं, यहाँ से शुरू करते हैं, ये हमारा फ्लो है, फ्लो से शुरू करो। तो क्या हो रहा है कि आप यहाँ 1 में क्लिक करते हो या फिर 4 में क्लिक करते हो तो यहाँ दिखा देता है, लाइक कौन सा पेज में, यहाँ पे, ठीक है। तो ये पेज दिखा देता है, और यहाँ जो भी प्रोडक्ट आप सेलेक्ट करते हो तो ये कहाँ से कनेक्टेड है, इस पेज पर। मतलब आप कोई सा भी प्रोडक्ट पे क्लिक करोगे तो ये पेज पर चला जाएगा, और इस पे क्लिक करते हैं, अगर आप बैक मारते हो तो इस पे चला जाएगा। तो इसको बोलते हैं प्रोटोटाइपिंग, राइट। तो इतने सारा जो कनेक्शन डॉट्स दिख रहा है, ये अजीब लाइक खतरनाक लग रहा होगा, बट असलियत में कुछ है नहीं कि आप बस ये करो कि इसको क्लिक करने पर यहाँ डाल दो, इसको क्लिक करने पर यहाँ डाल दो, तो उतना ही है, उतना ही है। अगर आप ऐड क्लिक करते हो, ऐड क्लिक करने पर ये वाला पेज पे डाल दो, ये +1 हो जाता है डायरेक्टली, तो उसके लिए है, ठीक है, और कुछ नहीं है। तो एक तो मैंने ये जो स्टार्टिंग में जो बताया था, मैंने कहाँ गया, ये इसको क्लिक करने पर ये जाएगा, तो वो रूल है यहाँ पे, और कुछ नहीं। तो बहुत सारा मल्टीपल चीज़ें मैंने एक ही बार में कर दिया, इसको क्लिक करने पर, इसको क्लिक करने पर, उतना ही। अब आता है जो हमने कंपोनेंट बनाया। कंपोनेंट बनाया जो था वो ये है, जो मैंने दिखाया था कि इसमें +1 +2 होता है, ठीक है। और एक बताया था कि कहाँ पे था वो, और एक बताया था वो यहाँ पे था, ठीक है। तो इसको प्ले करते हैं, देखो यहाँ पे हमारा ये वाला है। तो ये भी एक कंपोनेंट है। तो ये सब बस जैसे ड्रॉप डाउन दिखाना है, तो ड्रॉप डाउन कैसा दिखना चाहिए ये भी तो मैटर करता है ना। एक डेवलपर नहीं तो ऐसे अपने हिसाब से बना देगा। तो आपको ये सब छोटी छोटी डिटेल्स डालना है ताकि डेवलपर्स कर पाए कि ड्रॉप डाउन कैसे दिखेगा भाई, इसको क्लिक करने से क्या होना चाहिए, राइट। तो ये सब दिखाने के लिए आपको, क्लाइंट को या फिर डेवलपर को दिखाने के लिए आपको ये सब कंपोनेंट्स बनाने पड़ते हैं,
ठीक है। या तो आप अलग से पेज बना लो जिसमें कंपोनेंट दिख रहा है, आई मीन उसका ड्रॉप डाउन दिख रहा है, ऐसे भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये मोस्टली क्लाइंट के लिए बहुत हेल्पफुल होगा और डेवलपर के लिए। और डेवलपर को आप सीधा वो ड्रॉप डाउन भी बना के दे सकते हैं, ऐसा कुछ दिक्कत है नहीं, ठीक है। तो इसका कंपोनेंट देखते हैं एक बार। वैसे तो हमारा सारा कवर अप हो गया। गो टू मेन कंपोनेंट, तो ये रहा हमारा कंपोनेंट। तो मैंने कैसे क्या कहा था, वो सेम प्रिंसिपल से जैसे मैंने अभी कंपोनेंट बनाया था, सेम प्रिंसिपल से इसको भी बनाया। देखो क्या है, पहले ये था डिफ़ॉल्ट सबसे मेन, ठीक है, यहाँ पे देख पाओगे ये है सेलेक्ट डिफ़ॉल्ट, ठीक है, ये डिफ़ॉल्ट है। और उसका बाद क्या हो रहा है कि इसको जैसे सेलेक्ट करते हैं, इसको जैसे सेलेक्ट करते हैं तो ये हो जाता है, ये खुल जाता है। आपको कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। तो जैसे ये सेलेक्ट करते हो आप तो ये खुल जाता है। और फिर जैसे आप ये सेलेक्ट करते हो, टू सेलेक्ट करते हो तो ये वाला कंडीशन दिखा देते हो। जैसे आप ये सेलेक्ट करते हो तो 3 कंडीशन दिखा देते हैं यहाँ पे कि इन एवरी 3 डेज। जैसे आप ये सेलेक्ट करते हो तो ये दिख जाता है। बस उतना ही है कंपोनेंट, इतना टफ नहीं है। लोग जितना कॉम्प्लिकेट करते हैं तो उतना ही है कंपोनेंट। और प्रोटोटाइपिंग तो आप एक काम करो, डिज़ाइन बनाओ अच्छे से, या फिर व्हाट्सएप का जो है आप पूरा डिज़ाइन बनाओ, उसके बाद आप उसको प्रोटोटाइपिंग करना सीखो। थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऐसा मेरा जब भी मैं एक्सपीरियंस बोलता हूँ इसका मतलब ये नहीं कि बस देखो, एक्सपीरियंस मतलब आप करो, ठीक है, प्रोजेक्ट करो। चीज़ें करने से आती है, ना कि देखने से। आप कितने भी महंगे कोर्स कर लो, अगर आपने नहीं किया तो कोई फ़ायदा नहीं है। ये सब टूल्स का एक्सपीरियंस करना बहुत ज़रूरी है। और फिग्मा का ये बेस्ट पार्ट है कि आप ऑनलाइन भी कर सकते हो। XD जैसे ऑनलाइन नहीं कर सकते आप, और उसका सब्सक्रिप्शन भी चाहिए होता है, ठीक है। तो फिग्मा तो ऑनलाइन है। अगर आपका लैपटॉप पावरफुल भी नहीं है, वैसे तो आजकल सारे लैपटॉप ऑलमोस्ट पावरफुल भी आते हैं, फिग्मा तो आराम से सपोर्ट हो जाता है, ब्राउज़र में भी खुल जाता है वो। तो करो अच्छे से, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट बनाओ जैसे मैंने पहले से बताया था। और अगर आप थोड़ा बहुत कर लिए हो अभी तक तो, या फिर करते हो, तो मेरा सजेशन है कि जॉब्स के लिए अप्लाई करो धमाकेदार, जितना भी कर सकते हो। क्या क्या है ना, जॉब्स मिलना बहुत मुश्किल हो गया आजकल, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ गया है। और क्या कहते हैं, जॉब्स ज़्यादा है नहीं, और AI भी आ गया है। तो AI से क्या हो रहा है कि 10 बंदों का काम अकेला एक बंदा कर दे रहा है। जैसे मैं ही खुद कर देता हूँ, मैं डिज़ाइनिंग करता हूँ, मैं मार्केटिंग करता हूँ, मैं कुछ भी सीख लेता हूँ आजकल, लाइक ChatGPT से मैं कुछ भी कर लेता हूँ। कुछ भी टेक्निकल चीज़ें जो भी है मैं सारा कर लेता हूँ। तो मान लो मैं 10 लोगों का काम खा दे रहा हूँ अकेला। तो फ्रीलांसिंग में जो भी मैं करता हूँ, मार्केटिंग हो गया, UI UX डिज़ाइनिंग हो गया, वर्डप्रेस डेवलपमेंट हो गया, रिएक्ट हो गया, एंगुलर हो गया, तो ये सब चीज़ें पहले अलग अलग लोग करते थे, अब मैं अकेला खुद कर देता हूँ। मतलब मैंने काफ़ी सारे रिएक्ट लोगों का, एंगुलर लोगों का, वर्डप्रेस लोगों का जॉब खा दिया है ना। तो इसकी वजह से थोड़ा दिक्कत होता है, बट ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता है, आपको मेहनत करना है। ऑब्वियसली दुनिया में 2 तरीके के लोग होते हैं, आई मीन कई तरीके के लोग होते हैं, बट 2 तरीके के कंसिडर करो, एक लेज़ी हो गया, एक हो गया मेहनती, ठीक है। और अगर आप ये कर रहे हो तो मतलब आप मेहनती हो। और काफ़ी सारे लोग देख के छोड़ देंगे, जो देख के छोड़ देंगे उनको जॉब नहीं मिलेगा, ठीक है। और जो ज़्यादा मेहनत करता है उसको ही मिलता है। दैट इज़ रियलिटी, दैट इज़ द फैक्ट। आप क्या करोगे कि सिर्फ यही नहीं होता, मेहनती का मतलब ये नहीं कि ये सिर्फ काम करते रहो, आपको ऑलराउंडर बनना पड़ेगा। आप जाओगे जॉब इंटरव्यूज़ दोगे, ठीक है, मान लो आपको इंग्लिश नहीं आता है स्टार्टिंग में, तो आप थोड़ा बहुत इंग्लिश सीखोगे, उसको भी मेहनत बोलते हैं। और आप क्या कहते हैं, हर दिन जॉब ढूंढना, वो भी एक मेहनत है, बहुत मुश्किल काम है भाई। हर दिन एक नया जॉब अप्लाई करना, एक नहीं मल्टीपल जॉब अप्लाई करना हर दिन, काफ़ी मुश्किल है। तो आप मल्टीपल बहुत सारे जॉब्स पर अप्लाई करो, जितना कर सकते हो। प्लेटफॉर्म स्पैम कर दो भाई, जितना भी है स्पैम कर दो, ऐसा कुछ है नहीं। और अगर रेफरल है तुम्हारा कोई, सबसे बेस्ट पार्ट, अगर कोई दोस्त है पहले से कंपनी में या फिर सीनियर, तो उनको बोलो कि मेरा रेफरल दे सकते हो क्या, अगर वहाँ पे पोजीशन खुला हुआ है। रेफरल से तो काफ़ी आपका फ़िल्टर आउट हो जाता है। क्या है ना, जैसे मैं बोल रहा हूँ,
ऐसे ऑलरेडी है। हमारा पॉपुलेशन बिलियंस में हो गया आजकल। तो क्या है कि इतने सारे लोग अप्लाई करते हैं, हज़ारों एप्लीकेंट्स अप्लाई करते हैं, ठीक है। उनमें से मान लो 900 लोग भी लेज़ी हो गया, जिसको आता नहीं है फालतू में, ठीक है। और उनमें से 100 लोग बचे हुए हैं, 100 लोग जो मेहनती है, ऑलमोस्ट आपके बराबर के लेवल के हैं हर चीज़ में, तो उनमें से भी एक चूज़ होता है। तो ये है और आजकल का जॉब्स का। अगर आपको कोई कनेक्शन नहीं है, आपका कोई रेफरल नहीं दे सकते, तो इस आप रैंडमली जाके अप्लाई करो। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप जाके रैंडमली अप्लाई करो, हर जगह अप्लाई करो। आप लिंक्डइन में किसी को भी मैसेज कर सकते हो, मैसेज करो। इनिशियली घुसना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनिशियली आप क्या करो कि कम पैसे पर भी आप चले जाओ, 1 साल के लिए करो, उसके बाद आप अपना डिमांड दे सकते हो, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि आप स्टार्टिंग में ही बोल रहे हो अरे भाई मुझे इतना इतना पैकेज चाहिए, इतना इतना फैसिलिटीज़ चाहिए, ऐसा नहीं होता है। आप पहले क्या कहते हैं 1 साल में, 1 साल या फिर 6 महीना मिनिमम आप अच्छे से काम करो, आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा, प्रेशर मिलेगा ना, प्रेशर हैंडल करने को मिलेगा। तो वो सब लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप 1 साल के लिए कैसे भी करो, कम सैलरी पर भी सही, बट 1 साल के बाद आप अपना डिमांड रखना इम्पॉर्टेंट है। अदरवाइज़ आप अपना वैल्यू नहीं समझोगे। अपना वैल्यू रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जिस दिन सीख जाते हो कोई भी काम फ्री में मत करो। मार्केट का वैल्यू देखो कि इस काम का वैल्यू कितना है, लोग कितना कमा रहे हैं। लाइक मैं चौंक हो गया जब मैंने देखा है मेरे एक दोस्त के कंपनी में एक डिज़ाइनर है जो लीड डिज़ाइनर है, बट फिर भी 1 करोड़ का पैकेज है। आई एम लाइक क्या है डिज़ाइनिंग में जो इतना ये कर रहा है। अगर 1 करोड़ तुम मुझे दोगे मैं कुछ भी काम सीख लूँगा। आई मीन डिज़ाइनिंग के फील्ड में मैं कुछ भी काम सीख लूँगा। तो UI UX में इतना पैसा मिल रहा है, मतलब सिर्फ उसको, तो समझ रहे हो आपकी क्या है इंडस्ट्री कैसा है। किसी को जॉब नहीं मिल रहा है, किसी को 1 करोड़ मिल रहा है। तो आपकी मेहनत की बात है, आपकी लक की बात है। मेहनत करोगे तो ऑब्वियसली आप अपना लक को नैरो करोगे कि लक मिलने का चांसेस ज़्यादा है। जितना आप कहीं ना कहीं हो जाता है, डोंट वरी। 1 साल बाद आप अगर एक्सपर्ट बन जाते हो तो आपको हायर करने के लिए काफ़ी सारे लोग होंगे, आपके पास कनेक्शंस होगा, आपको कोई रेफरल दे सकता है तब। तो इतने सारे हैं, ठीक है। ओके, तो बहुत सारी बातें हो गई। और हाँ, फाइनली मैं ये बोलना चाहूँगा कि और एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, वो है ऑटो लेआउट, जो कि इस वीडियो में नहीं बनाऊँगा, काफ़ी लंबा हो गया वैसे वीडियो। ऑटो लेआउट और फिर मे बी एडवांस प्रोटोटाइपिंग का बाद में बनाऊंगा। एडवांस प्रोटोटाइपिंग होता है प्रोटोपाई से, फिग्मा से सिर्फ और सिर्फ बेसिक प्रोटोटाइपिंग हो पाता है या फिर इंटरमीडिएट हो पाता है, इतना ख़तरनाक नहीं हो पाता है। तो प्रोटोपाई कभी अगर किया तो वीडियोस अपलोड कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और अगर ऑटो लेआउट भी करता हूँ तो इसमें कर दूंगा। तो ऑटो लेआउट में थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ऑटो लेआउट बेसिकली रेस्पॉन्सिव बनाने के लिए होता है। ओके, रेस्पॉन्सिव अगर आपको पता नहीं है, रेस्पॉन्सिव बेसिकली हर स्क्रीन के लिए ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है ना। आप जो भी वेबसाइट देखो, आप उसका साइज़, और लैपटॉप में खोलो वेबसाइट, आप इसको छोटा करो, देखो वो अपने आप स्क्रीन के हिसाब से डिज़ाइन एडजस्ट ही हो जाता है। तो उसको बोलते हैं ऑटो लेआउट। ऑटो लेआउट नहीं, रेस्पॉन्सिव, ठीक है। तो उतना खतरनाक फंक्शन तो है नहीं फिग्मा में, बट एक हद तक हम लोग कर सकते हैं, और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्यों है कि आप उसको HTML में कन्वर्ट कर सकते हो, और कोड में कन्वर्ट कर सकते हो, अगर आपको प्रोग्रामिंग में कोई नॉलेज नहीं है तो इसलिए बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। और इतना ही है बस। तो अगर मैं बनाता हूँ वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही, and I'll see you on the next one. Bye bye.